बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी है। वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग की टीम अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हुई है। गन्ने के खेतों में कॉम्बिंग ऑपरेशन भी अब भी जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए बिजनौर में गुलदार की दहशत है। 100 से ज्यादा गांवों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 100 से ज्यादा पिंजरे लगाए गए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मास्क बांटे गए। हमले में एक महिला की मौत हुई है और इसके बाद यहां पर एक बार फिर से फुल एक्शन मोड में वन विभाग दिखाई दे रहा है। हमले में एक महिला की मौत हो चुकी है और इसके बाद फिर से फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है वन विभाग। हालांकि बिजनौर में पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कई लोगों की जान यहां और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में गई है। कई सारे गुलदार को पकड़ा गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है, लेकिन फिर भी गुलदार के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से एक महिला की जान गई तो वन विभाग एक्शन मोड में आया है। 100 पिंजरे लगाए गए हैं अलग अलग 100 गांवों में। वन विभाग गश्त कर रहा है और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। तो बिजनौर में गुलदार की दहशत है और इसी दहशत के बीच वन विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 100 पिंजरे लगाए गए अलग अलग जगहों पर। कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है ताकि इस गुलदार को, जो आदमखोर गुलदार है, उसे पकड़ा जा सके और उसका रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि पूरे बिजनौर के इलाके को देखें तो कई गुलदार पिछले कुछ महीनों में पकड़े जा चुके हैं। देश के कई शहरों में गुलदार और तेंदुए का टेरर लगातार बढ़ता जा रहा। आए दिन अलग अलग इलाकों में गुलदार देखे जा रहे हैं, जिससे लोगों में काफी दशहत है। सबसे पहली तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ के कांकेर की दिखाते हैं, जहां एक घर में तेंदुआ घुस गया। लोग डर के मारे घर की छतों पर चढ़ गए और तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, और लेकिन तेंदुआ कहां किसी के काबू में आना था, वो फरार हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में कजरा गांव में बाघ ने एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। घर के बाहर बंधे कुत्ते को तेंदुआ रात में उठा ले गया। घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं हरिद्वार में भी गुलदार की चहलकदमी देखी। कैसे गुलदार अस्पताल में घुसता है, लेकिन जब तक मौके पर टीम पहुंची तब तक गुलदार जंगल की ओर चला गया था। अब बात यूपी के बिजनौर की, जहां गुलदार की दशहत में 100 गांव आ गए हैं। पिछले 3 सालों में गुलदार के हमलों से 28 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। इस खतरे से निपटने के लिए वन विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। को काम करते हुए घसीटा और यहाँ पर उसे मारकर खा गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये महिला की बाल है और इसी जगह पर गुलदार ने उस महिला पर हमला किया और महिला को खा गया। लगभग 6 से 7 घटनाएं पिछले दिनों पर हुई है, जिसमें से एक महिला की मौत हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और पिछले 2 साल से लगातार गुलदार का कहर इस पूरे बिजनौर इलाके में चल रहा है, जंगल के इलाका। और यहाँ पर देखिए 24 घंटे यहाँ पर वन विभाग की टीम इसी तरह से ऑपरेशन चला रही है। वन विभाग ने जिले भर में 100 पिंजरे लगाए हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए थर्मल ड्रोन और ट्रैप कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गुलदार को रोकने के लिए, उसके कहर को रोकने के लिए लगभग इस तरह से जो पिंजरे आप देख रहे हैं, 100 के करीब पिंजरे बिजनौर के अलग अलग गांव में लगाए गए हैं ताकि गुलदार के कहर से बचा जा सके। और यहाँ पर चूंकि आप ये देख रहे हैं ये पिंजरा, और इसी पिंजरे के अंदर यहाँ पर बकरे को रखा जाता है शाम के वक्त। खास तौर पर चूंकि इनका SOP है, शाम के वक्त यहाँ पर बकरे रखे जाते हैं। और उसके बाद पूरी रात जो वन विभाग की टीम है वो यहाँ पर गश्त लगाती है, ताकि कोशिश होती है कि जो गुलदार है उसका अटैक कम किया जाए, उसे पिंजरे के सहारे पकड़ा जाए। और इसी के तहत खेतों के आगे इस तरह से पिंजरे लगाए गए हैं ताकि गुलदार को पकड़ा जा सके। इतना ही नहीं, विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। ग्रामीणों को मुखौटे और पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, जिनमें गुलदार से बचने के उपाय बताए गए हैं। मैंने भी अपने सर के पीछे ये मास्क लगा रखा है और मास्क लगाने के पीछे ये वजह है कि गुलदार एक शर्मीला प्राणी है। वो जब भी अटैक करता है
तो वो पीछे से अटैक करता है। अगर आप उसके आंखों से आंख मिलाते हैं तो उसका अटैक का खतरा कम पड़ जाता है। इसीलिए वन विभाग ने इस गांव के अंदर तमाम लोगों के अंदर मास्क वितरण किया है, और क्या बच्चे क्या बड़े सबों को ये मास्क लगाने का है कि अगर आप जंगल इलाके में जाते हैं या फिर सुनसान इलाके में जाते हैं तो कम से कम मास्क लगाए रखें ताकि गुलदार का खतरा कम हो सके। और इसीलिए यहाँ पर वन विभाग की टीम ने लोगों को मास्क बांटे हैं ताकि जब भी वो काम पे निकले, जंगल जाए या अपने पशुओं के चारा के लिए जाए तो वो मास्क लगा के पहुंचे। हाल ही में गांव में खेत में काम कर रही सुमन नाम की महिला को गुलदार ने अपना शिकार बनाया। महिला की मौत के बाद इस गांव में दहशत इतनी बढ़ गई है, लोगों का कहना है कि जल्द ही वन विभाग की टीम इस आतंकी गुलदार को पकड़े। के मारो कोई जा ही नहीं रहा। तो क्या ये बताइए कि क्या आप लोग शाम में घर को अंदर बंद हो जाते हैं? हाँ, बंद हो जाते हैं। हाँ, शाम को 5 बजे के बाद बाहर निकलना बिल्कुल डर है। एक दीदी हमारी चारा लेने गई तो उन्हें पीछे से पकड़ लिया। अच्छा। हाँ। तो खेत फिर कितनी दिक्कत होती है खेतों में काम करना? बहुत दिक्कत हो रही है, अब तो जा ही ना रहे कोई भी। सालीनुमा ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन भी वन विभाग की चला रही है। गुलदार की जैसे ही जानकारी वन विभाग को मिलती है तो गुलदार रेस्क्यू ट्रैक्टर के जरिए टीम उसी जगह पहुंचती है जहां पर गुलदार को रेस्क्यू कराना होता है, यानी गुलदार को पकड़ना होता है। क्योंकि गुलदार हमला न कर दे इसलिए वन विभाग की टीम इस जालीनुमा जो ट्रैक्टर के अंदर ये केज बनाया गया है ताकि सेफ्टी बना रहे और गुलदार को पकड़ा जा सके। जरा देखिए कैसे वन विभाग की टीम मुंह से आवाज निकालकर गुलदार की खोज में निकली है। ये आवाज आप सुन सकते हैं, इसी आवाज के जरिए ये यहाँ पर पहुंचते हैं अपने बंदूक के साथ ताकि गुलदार के जो आतंक है उसे कम किया जा सके। अब देखना यह है कि इतनी तैयारी के बाद भी गुलदार वन विभाग के शिकंजे में आता है या फिर किसी और को अपना शिकार बनाता है।